गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद और मैं आपके सामने अभिषेक आनंद। रोज की तरह आज भी अपनी कथा को लेके मार्केट का क्या हमारा कल का अप्रोच रहने वाला था, कल हमने क्या डिस्कशन किया, आज हमारा क्या डिस्कशन होगा कल के लिए, उन सारी चीजों को इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको जाके देख लीजिए। एटलीस्ट स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि आपको चीजें रिलेट कर पाए आप। कल सिंपल हमारा कैलकुलेशन था 24,300 के नीचे। कल के वीडियो में क्लियरली मैंने बताया कोई ताम झाम नहीं रखना है, कोई लेवल्स आपको नहीं रखना है। 24,300 के नीचे आपको बियरिश हो जाना है, 24,400 के ऊपर आपको बुलिश हो जाना है। बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था टेक्निकली, और वो आपका चल रहा है। संडे को मेरा मैसेज भी है, वो भी हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। संडे के रात में मैंने मैसेज किया है कि इस वीक आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहेगा लेकिन एक टेक्निकल बाउंस बैक बनता है। आपने देखा बैंक निफ्टी किस तरह से शूट कर रहा है, और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को एटलीस्ट संभाल के रखा। नहीं तो कायदे से 1200 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी जा रही है तो एटलीस्ट 300 400 पॉइंट, 300 400 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में आनी चाहिए थी, बिकॉज नहीं आई है तो थोड़ा कमजोर निफ्टी आपको दिखा है। लेकिन बैंक निफ्टी उतना ही स्ट्रॉन्ग तोड़फोड़ मचाने वाला आज था, एंड वी हैव प्रेडिक्टेड इट इन द लाइव मार्केट। मार्केट टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल वैलिडेट दैट। हम लोग उसको वैलिडेट भी करेंगे अभी हम चलेंगे तो। इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट वीडियो प्लीज जाके देखिए ताकि आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे वी हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड दिस थिंग। ठीक है, 24,400 के ऊपर हमारा बुलिश था, 300 के नीचे भी आपको आज मूव मिला है। इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, इन निफ्टी ऑल्सो, मतलब बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स थे निफ्टी में भी 24,300 के नीचे भी आपको वो मूव मिला है, और ऊपर जब वो निकला तो ऊपर भी इसने मूव दिया है। डिस्कस कर लेंगे उसको लाइव, हमारा क्या रहा है। टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे तो उसको भी हम वैलिडेट करेंगे कि किस तरह का मूव मिला। अगर आप लोगों ने ग्रैब आउट नहीं किया इस अपॉर्चुनिटी को आज वाले को, तो फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास फिलहाल नहीं। बिकॉज सारी चीजें ऑलरेडी जो भी मार्केट में हुआ है, जो भी ऑलरेडी 1.5 2 महीने से हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इट, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इट। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एनालिसिस ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन पे, उस लेवल्स पे हमेशा मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है और आगे भी देती रहेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। लाइक तो आप करते ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है लाइक करिए और पिछला वीडियो जरूर देखिए। अह, अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, चार्ट पे चलेंगे, अपने डिस्कशन पे चलेंगे। जो साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं उसको पहले आप समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। बाउंस बैक जो बनता था टेक्निकली, जो मैं संडे से बोल रहा हूं, वो अब रुक जाना चाहिए सर। अब ये है बहुत बड़ी बात। अब वो हो सकता है कल ना रुके, परसों रुके, लेकिन रुकना तो पड़ेगा। बिकॉज अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही हैं। अभी तक उसकी वैलिडेशन नहीं हुई है कि हम डाउन ट्रेंड से बाहर आ गए। तो डाउन ट्रेंड में करेक्शन आया है, एक बाउंस आया है, वहां से वापस से हम कंटिन्यू करेंगे डाउन ट्रेंड को। वो लेवल हमारा अचीव हो गया। हो सकता है 500 एक्सेलरेट करके 550 600 तक हम चले जाएं, लेकिन थोड़ा सा सतर्क अब आप हो जाइए। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, बाइंग में मत फंसिएगा। स्टॉक्स बाय करके बाय ऑन डिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना है कि स्टॉक्स आपको सस्ते मिल रहे हैं, ये गिर रहा है इसको उठा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नहीं, अभी उसका टाइम नहीं है सर। आप रोज ऑब्जर्व करिए, रोज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है, अभी फिलहाल उसी को करिए। जब टाइम आएगा इन्वेस्टमेंट का तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि अब इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को उठा लीजिए। ठीक है, तो बाउंस बैक जो आना था वो कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए। अब कल रुकता है या परसों रुकता है, अब यहां से हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट कभी भी पलटी मार सकती है। तो मार्केट अब पलटी मारने के तरफ जा सकती है। ऑप्शन डेटा भी जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो पुट राइटिंग हैवी हो रखी है। अब पुट राइटिंग हैवी हो रखी है तो ये तो अच्छी बात है मार्केट के लिए। नहीं, अगर कहीं ना कहीं 24,400 को मार्केट मतलब उससे नीचे सस्टेन करने लग जाएगी ना,
तो वो जो पुट राइटर्स इतने खड़े हैं, उनका एसएल होना स्टार्ट होगा, स्टॉप लॉस। और जब वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो पुट बाय करेंगे, राइट। और जब पुट बाय करेंगे तो क्या होगा मार्केट में? मंदी। तो अब जो गिरावट होगी ना, वो बियर्स की वजह से नहीं होगी। अब जो गिरावट होगी वो बुल्स की वजह से होगी। जब आप हाई हो जाते हैं ना कि नहीं नहीं अब तो मार्केट रिकवर कर गई, तो आपने पुट राइट करना स्टार्ट कर दिया, इन द मनी में जाके, एट द मनी में जाके, और आउट ऑफ द मनी में जाके, राइट। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं, तो अगर वो स्टॉप लॉस वहां पे उन लोगों का गया, तो वो एक अलग चीज ट्रिगर करके देगी, और मार्केट जो 24,400 से 200 100 अगर आती है, तो वो पुट राइटर्स की वजह से आएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी 1 से 2 दिन में मेरे हिसाब से ये बुलिश मूव एंड होना चाहिए और बियर्स को फिर से टेक ओवर करना चाहिए। बाकी देखेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं मार्केट में, उसको हम लोग लाइव मार्केट में भी डिस्कस कर ही रहे हैं। अच्छा, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। मार्केट ने भी धनतेरस मनाया है, और आप लोग भी, जो हमारा प्रेडिक्शन था, जो हमारा एनालिसिस था, आई होप कि उस पे आप लोगों ने भी धनतेरस मनाया होगा, और आगे भी हम लोग दिवाली, धनतेरस, होली मनाते रहेंगे। लाइव डिस्कशन पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे, और कल के लेवल्स को हम लोग इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होगी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज का सिंपल हमारा डिस्कशन था, October 29। आई होप कि स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसको बस हम लोग पढ़ लेते हैं और टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे, आप उसको एनालाइज करिएगा। एक सन फार्मा ऑब्जर्वेशन के लिए, सन फार्मा को ध्यान में रखिएगा। फार्मा का स्टॉक है, आज फार्मा में गिरावट थी, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। टारगेट आप 2000 से 2047 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1840। टाइम फ्रेम 7 से 11 ट्रेडिंग सेशंस। निफ्टी के 9:12 पे जो लेवल्स हमारा रोज का रहता है, निफ्टी इफ सस्टेनिंग बिलो 24,300 कैन गो फॉर 250 एंड 200। इसको भी याद रखिए। 24,300 को क्रॉस करके वो कहां तक गया, इसको हम लोग वैलिडेट करेंगे चार्ट पे। अपसाइड मूव इज पॉसिबल आफ्टर 24,400। इसको भी आप मार्क करके रखिए, कब 400 क्रॉस किया, और टारगेटिंग फॉर 500 एंड 550, उसको भी हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो 51,200, चलिए इसको भी देख लीजिए। और 51,350 ही हमारा लेवल था, उसके ऊपर हम 500 और 700 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो चलिए ऊपर चला ही गया, 52,000 के भी 200 300 के ऊपर चला गया। लेकिन हमारा टारगेट 51,700 का था। 11:33 पे इसको देखेंगे, और हम लोग चलेंगे चार्ट पे। 11:33 पे, 11:33 पे, कैन टेक बैंक निफ्टी 51,500 सीई, मतलब कॉल, एट द रेट 230 240 का रेट उस समय चल रहा था। आप जाइए बैंक निफ्टी के 51,500 के कॉल को निकालिए, और देखिए 230 240 बंद हुआ है सर, ये 1000 से ऊपर। समझ रहे हैं? टारगेट हालांकि हमारा 400 प्लस था, 400 एग्जैक्ट नहीं, प्लस मैंने लिखा है, क्योंकि एक बार ये ट्रिगर होता है ना तो वो चीजें आती हैं। और उसके बाद फिर मैंने लिखा ट्रेल एसएल टू 280, फिर मैंने लिखा 400। चलिए अभी मैं दूसरा एक बार चैट पे चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा, ट्रेल एसएल टू 280। जब बैंक निफ्टी में मूव आया तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, जो 120 से 135 पे आपने लगाया है वो तो 280 कर दीजिए। 400 नाउ। मैसेज देखिए, टारगेट अचीव, कीप ट्रेलिंग योर एसएल इफ डोंट वांट टू बुक योर प्रॉफिट हियर। 11:42 पे मूव क्योंकि लगातार चल रहा था और एक्सपेक्टेड भी था, इसलिए मैंने बोला कि टारगेट आपका अचीव हो गया है, लेकिन आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें अगर आप बुक नहीं करना चाहते हैं। 12:20 पे मैंने बता दिया कि नाउ बुक योर प्रॉफिट हियर, आप एक बार बुक करके निकल जाएं, एंड देन वी विल सी कि उसके बाद कोई भी ना पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज थी ना कुछ था। बाकी इंट्राडे में कुछ इक्विटीज के ट्रेड्स थे, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। आते हैं डायरेक्ट चार्ट पे, और ये सारे मैसेज को ध्यान में रखिएगा, और चार्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। कि जितने भी मूव्स आज हुए हैं मार्केट में, उन सारे मूव्स को हमने ग्रैब आउट, मैसेज को देखते हुए ट्रेड कर रहे होते, तो आज आपने धनतेरस मनाया होता। और बहुत लोगों ने मनाया है, फीडबैक्स आए हैं कि मतलब आज तो बम्पर हुआ है, बम्पर प्रॉफिट है। चलिए बहुत अच्छा है, जिनको हुआ है वो, उनका बहुत अच्छा बीतेगा, है ना। आते हैं अपने चार्ट पे। ये 5 मिनट का चार्ट है, और देखिए दो ही लाइंस हम लोगों ने कल ड्रॉ ही किया है।
24,300 और 24,400, इसके अलावा कोई लाइन हमने ड्रॉ ही नहीं किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल का वीडियो जरूर देखिए जाके। ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट में, मार्केट खुला और 24,300 को यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। 15 मिनट के कैंडल पे मैं बोलता हूँ शुरुआत में, तो 15 मिनट का कैंडल अगर आप लगाएंगे तो आपकी क्लोजिंग यहाँ पे आ गई है शुरुआत में ही। ठीक है, इस वाले कैंडल पे भी या इस वाले कैंडल पे भी आ गई है। तो यहाँ से आपको मूव एक मिल गया, लो आपका 24,140 का लगा है। यहाँ भी आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 तक का, 200 तक का हमारा टारगेट था, वो टारगेट अचीव हो गया। 24,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो हमारा बुलिशनेस था 24,400 के ऊपर। ये भी एक मूव, आपको छोटा सा मूव है, चलिए ठीक है। अगर हाई आप देखेंगे तो 24,484, मतलब 80 पॉइंट यहाँ भी आपको मिला है। हाँ, ये मूव जो नीचे से ऊपर आया है, ये मूव हमने बैंक निफ्टी में लिया है। बैंक निफ्टी में मेरा मैसेज कितने बजे आया था, 11:33 पे। और आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, 11:33 का हमारा मैसेज था। 50 जो हमारा कॉल दिया हुआ था, ये 11:33, अगर 11:33 पे आप जाएंगे तो ये 11, ये यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, ये हमारा आज का चार्ट है ऑनवर्ड्स, यहां से लेके यहां तक 11:33, इस वाले कैंडल पे क्या परफेक्ट टाइमिंग है, ये आप देखिए। यहाँ पे तो कोई नहीं, एक रेंज में मार्केट चल रहा है यहां से यहां तक, एंड वी हैव प्रेडिक्टेड, वी हैव एनालाइज्ड कि यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। एंड डायरेक्टली आई हैव टोल्ड यू कि भाई आप यहाँ पे क्या करो, 51,500 का कॉल बाय कर लो। उसका प्राइस चल रहा था 220 रुपए का। एंड देखिए वहां से मार्केट जो शूट करा है, बैंक निफ्टी ने जो तोड़फोड़ मचाया है, हाई ऑफ 52,337। 400 तो कब का अचीव हो गया हमारा टारगेट। उसके बाद भी मैंने आपको बताया कि आप एसएल को ट्रेल करते रहिए अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना है तो। और 12, 12:30 बजे के आसपास ये मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था, इस वाले लेवल पे। हाँ, उसके बाद भी मार्केट ने मूव दिया है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस वाले मूव को प्रेडिक्ट करना, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया। और अगर आप बैंक निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप बैंक निफ्टी के कॉल को देखेंगे जो 51,500 का था, ये 8:15 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये इज ऑफ 850, 850। ठीक है, तो मतलब 1000 नहीं, 850 रुपये तक गया है। एंड वी हैव प्रेडिक्टेड 400 तक, ये आपका कॉल यहाँ पे चल रहा है। अब कल का हमारा क्या होगा, लेवल सिंपल रखते हैं लेवल को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि मैं वैसा पर्सन हूं नहीं कि मैं आपको मैसेजेस से भर दूं, मेरे बहुत कम मैसेज रहेंगे। अच्छा, इंट्राडे में जो हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब आउट करते हैं इक्विटीज में, वो मैं डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकता। जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनको मैं ट्रेड करवाता हूं। लेकिन इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज क्योंकि वो इंट्राडे होती हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट करने हैं, क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करना है, तो वो सारी चीजें मैं वहां पे नहीं डाल पाता। लेकिन जितना मेरे से बन पाता है वो मैं डाल पाता हूँ। इंट्राडे में भी आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत अच्छा हम लोगों ने ग्रैब आउट किया। इसलिए ज्यादा मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी मैसेजेस मिलेंगे उसको अगर आप ध्यान से इंटरप्रेट करके ट्रेड आप प्लान करें तो बहुत अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी। कल के लिए हमारा निफ्टी में क्या लेवल रहेगा, सिंपल रखते हैं। पुट राइटर्स, जैसा मैंने आपको बताया ऑप्शन डेटा के हिसाब से पुट राइटर्स हैवी हैं। तो अगर 24,400 मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करे और उसके नीचे सस्टेन करती है, तो दिक्कत वाली बात ये क्या होगा, जितने भी पुट राइटर्स है ना, वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, जिससे एक और सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा। और वो आपको नीचे की तरफ लेके जा सकता है 24,320। एंड ये वाला लेवल मार्क कर लीजिए, प्रीवियस क्लोज वाला 340 वाला लेवल मार्क कर लीजिए, और 250 तक आप ड्रैग हो सकते हैं। ठीक है, तो कल का ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ हमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर अगर मार्केट 24,500 जब तक ना क्रॉस करके सस्टेन करे, तब तक बुलिश मत होइएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन शुड बी 620। ठीक है, इससे ऊपर तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ फंसने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो यहां तक छोटे छोटे प्रॉफिट्स को लेके क्रैप आउट कर सकते हैं, घूमने के चांसेस हैं। कल हो सकता है, देखिए हाँ, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, सारी मूविंग एवरेजेस जब एक साथ आने लग जाए तो कहीं ना कहीं साइडवेज होने के चांसेस हैं, जो कि कल भी मैंने बताया था। या तो बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा, या तो मार्केट एकदम साइडवेज रहेगा। ये 200, 100, 300 पॉइंट वाला मूवमेंट नहीं। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस है, निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल और परसों निफ्टी की, तो कोशिश ये रहने वाला है
कि प्रीमियम डीके कराया जाए और मार्केट को एक दिन साइडवेज होना है, अब कल होना है या परसों होना है, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में होना है या निफ्टी के एक्सपायरी में होना है या दोनों के एक्सपायरी में रहना है। तो बैंक निफ्टी में एक मूव आ चुका है, तो हो सकता है कल वो साइडवेज रह जाए, परसों निफ्टी में साइडवेज रह जाए, तो साइडवेज होने के चांसेस हैं। अगर साइडवेज नहीं होता है तो ध्यान रखिए, और बहुत अच्छा बड़ा मूव मिलने का उम्मीद आप कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रहना होगा। आइडियली साइडवेज रहना चाहिए या बहुत बड़ा मूव मिलना चाहिए। 60-70% साइडवेज का ही दिख रहा है ना। बाकी ये लेवल्स हमारे रहेंगे। बैंक निफ्टी में सिंपल रखिएगा, 52,200 नोट डाउन कर लीजिए, 52,200 एंड 52,350, ये दोनों लेवल मार्क करके रखिए। अगर 52,200 के नीचे सस्टेन करने लग जाती है बैंक निफ्टी, डायरेक्ट 52,000 का टारगेट रखिएगा। और अगर 52,350 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो यू कैन टारगेट फॉर अ 52,600, तो वहां पे आप आराम से 600 तक जा सकते हैं। तो कल के लिए यही, और आज हमारा डिस्कशन हो ही गया है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। अच्छा हाँ, टेलीग्राम जो मैसेजेस आपने देखे हैं जहां पे हम डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट में कि क्या लेना है, क्या क्या करना है, मार्केट का क्या सीन चल रहा है, उन सारी चीजों का डिस्कशन हम टेलीग्राम पे करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करें, डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेंगे। मेरा नाम था अभिषेक आनंद, आप देख रहे थे स्टॉक आनंद। आई होप कि आप वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी और आप आज लाइक जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। ठीक है, एनीथिंग एल्स? आज तो इसके अलावा कोशिश करिएगा कि